चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं अब क्या, एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन। यदि 3 अंकों की संख्या 72x 9 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा, हमको x का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए हमारा x के जगह पे क्या होगा वो हमको जानना है। ठीक है, तो हम कहेंगे क्या, 9 के विभाज्यता के नियमानुसार। ठीक है, 9 की विभाज्यता का क्या नियम हमने बतलाया था कि यदि कोई संख्या 9 से विभाजित होगी तो वो कैसे होती है, तो जब पूरी संख्या को जोड़ेंगे तो वो 9 से भाग लगना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 7 2x ये संख्या है ना, इसको जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, 7 जोड़ 2 जोड़ x बराबर या तो 9 आए या उससे भाग लगने वाली संख्या है। तो यहाँ पे कितना रखेंगे x का मान, कि वही x का मान हमको पता करना है। तो यहाँ पे 7 और 2 9 प्लस x, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 9 से भाग लगने वाली संख्या ही होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं, 9 का 9 हो गया, और x के जगह पे अगर हम 0 रखते हैं, x के जगह पे 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 और 0 9। तो ये जो संख्या ये 9 से भाग लगने वाली संख्या प्राप्त हुई ना, यानी x के जगह पे क्या रखा जा सकता है, अगर 0 रखेंगे तो ये पूरी संख्या 9 से भाग लग रही है, इसी को जोड़ने पर जो आई संख्या वो 9 से भाग लग रही है, तो ये भी संख्या 9 से भाग लगेगी। यानी अतः x का मान क्या हो सकता है, x बराबर 0 हो सकता है आपका आंसर। ठीक है, और क्या हो सकता है, और एक मान आ सकता है। ठीक है, और एक मान क्या आएगा, जरा देखिए फिर से यहाँ पे लिख रहे हैं 7 + 2 + x। ठीक है, ये संख्या है, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 7 2 9 प्लस x के जगह पे और क्या रख सकते हैं कि 9 से भाग लगने वाली संख्या होगी, तो 9 रख सकते हैं। तो 9 और 9 क्या हो जाएगा 18। ये जो संख्या ये 9 से भाग लगने वाली संख्या है ना, तो इन तीनों को जोड़ने पर जो संख्या आएगी वो भाग लगना चाहिए। तो यहाँ पे x के जगह पे 9 रख करके देखा दी इस बार। ठीक है, तो 18 जाए, ये पूरी संख्या क्या हो रही है, 9 से भाग लग रही है। अतः x का मान क्या हो सकता है, 9 तथा 0, ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं, समझ में आया ना, ये 9 के नियम के अनुसार से इनको जोड़ के रूप में डाल दिए हमने, और यहाँ पे अपने से मान डालना था कि x का मान क्या हो सकता है। तो क्या होगा कि हमको 9 जोड़ने पर जो संख्या आएगा वो 9 से भाग लगना चाहिए, तो 0 रखेंगे तो 9 और 0 9 हो जाएगा। सेंस लगाने वाली थोड़ी सी बात है, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप लोग, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यदि 7 1 6 7 5 ये पूरा एक नंबर है। ठीक है, एक 5 अंकीय संख्या यानी 5 अंकों वाली एक संख्या है, 11 से विभाजित है तो x का मान क्या है। यानी ये जो संख्या है ये 11 से अगर विभाजित है तो हमें पूछ रहा है कि इस x का मान ऐसा क्या रखेंगे, ऐसी कौन सी संख्या यहाँ पे रहेगी कि वो 11 से विभाजित हो जाएगी। तो हमने 11 से विभाज्यता का नियम पढ़ाया था, तो हम यहाँ पे कहेंगे हल करने वाले हैं, तो लिखेंगे 11 से विभाज्यता के नियम से। अगर जिनको नहीं पता है 11 से विभाज्यता का नियम, वो अभी समझ जाएंगे। ठीक, 11 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि सम स्थान और विषम स्थान, सबसे पहले सम स्थान में जो है उनको, और विषम स्थान में है उनको आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। उसके बाद हम उसे आपस में घटाने पर या 11 आए, 11 से भाग लगने वाली संख्या आए, या फिर 0 हो तो पूरी संख्या 11 से विभाजित होती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसलिए 11 से विभाज्यता के नियम से, यानी 11 के विभाज्यता का जो नियम है उस नियम से क्या हो जाएगा, तो सम विषम स्थानों का पहले करेंगे, विषम स्थानों का योग, तो विषम
स्थानों का योग बराबर क्या हो जाएगा, तो विषम स्थान में कौन है, ये संख्या है, ये संख्या है और ये संख्या है। मतलब पहला, तीसरा और पांचवा का जो स्थान है वो विषम स्थान कहलाता है। ठीक है, हाँ यहाँ पे संख्या सम हो सकती है, सम विषम में संख्या हो सकती है, लेकिन हम इनके संख्याओं का विषम की बात नहीं किए, हम इनके स्थान को बात किए हैं विषम। पहला नंबर जो है वो विषम स्थान में होता है, यहाँ पे संख्या सम भी होता तो भी लेते। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 + 6 + 7 बराबर 7 × 6 = 13 और 5 = 18 हो गया। यहाँ पे लिखेंगे तथा सम स्थानों का योग बराबर, अब यहाँ पे देखिए सम स्थानों के योग में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे सम स्थान में कौन है, 7 है, x है, बस यही दोनों अंक है, तो 7 + 1। अब आप लोग का कंफ्यूजन क्या हो सकता है, सर 7 तो मेरा विषम न है सर, तो आप तो यहाँ पे सम में लिए। संख्या के बारे में नहीं कहें कि सम संख्या का जोड़, ऐसे नहीं कहें, सम स्थानों की संख्याओं का जोड़ है। ठीक है, यहाँ पे अगर ऐसे कहें कि सम स्थानों की संख्याओं का जोड़, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो विषम स्थानों का जोड़ में यहाँ पे क्या लिए हैं, 6 लिए हैं, और 6 को देखा जाए तो 6 तो सम संख्या है, तो फिर विषम स्थान में क्यों लिए। हमने संख्या के बारे में नहीं कहा कि विषम संख्याओं का योग, ऐसे हमने नहीं कहा, हमने कहा विषम स्थानों का जोड़, यानी पहला, तीसरा और पांचवा, सातवां, 9वां, 11वां ये सभी स्थान क्या कहलाएंगे, विषम स्थान। जबकि सम स्थान में क्या कहलाएगा, दूसरा वाला जो संख्या है वो, चौथा वाला है वो, छठा, 8वां, 10वां, वो सभी इनके जो स्थान है वो क्या कहलाएंगे, सम स्थान। हम यहाँ पे संख्या की बात नहीं किए थे, समझे कि नहीं। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, तो इनका अंतर करते हैं तो क्या होता है, तब क्या हो जाएगा, तब अंतर बराबर क्या हो जाएगा, तो हम लोग 18 में से क्या घटाएंगे, 7 + x को घटाएंगे। यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए किए क्योंकि ये दोनों एक ही नंबर है, समझ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 18 में प्लस माइनस -7 और प्लस गुने माइनस -x, तो 18 में से 7 घटाएंगे क्या बचेगा, 11 बचेगा। यहाँ पे समझ में आया है कि नहीं, सबसे पहले ही वो बताइए कि यहाँ पे माइनस कैसे आया, फिर यहाँ पे माइनस कैसे आया, समझिए ना कैसे, क्योंकि माइनस और प्लस को ब्रैकेट तोड़ना है ना, तो माइनस गुने प्लस माइनस और माइनस गुने प्लस माइनस, क्योंकि दोनों को ब्रैकेट तोड़ने में दोनों का चिन्ह के साथ गुना हो गया। अब यहाँ पे बच गया 18 में से 7 घटाए 11 बचा -x। अब क्या हो जाएगा, तो 11 में से x घटाएंगे, x का मान क्या रखेंगे कि क्या हमारा चाहिए, हमने क्या नियम में बतलाया था 11 के नियम में, कि उनके सम स्थानों और विषम स्थानों को घटाने पर या तो 0 आए या 11 से भाग लगने वाली संख्या आएगी। तो क्या हो जाएगा, वो ये उसकी पूरी संख्या जो है वो 11 से भाग लगेगी। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 11 के 11 रख लेते हैं, 11 है 11 रखिए, माइनस अगर x का मान के चलिए, अभी आप लोग को समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है, इसका रियल मान आप लोग खुद जान जाइए। अगर 1 रखते हैं तो क्या आता है, x का मान क्या मान के चल रहे हैं 1, तो क्या आएगा, घटाएंगे तो 10 बचेगा। अब 10 जो है वो क्या है, या तो 0 आना चाहिए था या 11 से भाग लगने वाला संख्या आना चाहिए था। तो 11 से भाग लगने वाला संख्या है क्या 10, इसका मतलब x का मान 1 नहीं होगा, समझे। तो इसी तरह से हम x का मान 2 रख करके देख लेते हैं, ठीक है, बारी बारी चलेंगे ना जी। तो क्या हो जाएगा, 11 में से 2 घटाएंगे क्या बचा 9, तो ये 0 तो नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, तो 0 नहीं आया तो 11 से भाग लगने वाला संख्या प्राप्त होना चाहिए, तो क्या प्राप्त हुआ, नहीं हुआ, तो यानी x का मान 2 भी नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हम नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या रख सकते हैं, तो 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा
11 बचा ना, तो अब ये संख्या 0 तो नहीं हुआ, लेकिन 11 से भाग लगने वाला संख्या मिल गया। ये 11 जो है वो 11 से भाग लग सकता है कि नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः x का मान क्या हो जाएगा 0। तो हमें x का ही मान ना पूछा गया था, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, थोड़ा और डीपली समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहिएगा सर 0 तो सर 11 में से 11 घटाने से 0 आता है सर, 11 आता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर x का मान अगर 11 रखते हैं तो क्या हो रहा है, x का मान 11 रखने से भी तो 0 हो रहा है ना। तो x का मान 0 होगा या 11 होगा, क्या होगा, दोनों नहीं होगा, दोनों में से एक एक होगा। इसमें कल वाला जो पहला क्वेश्चन पढ़े थे उसमें 2 संख्याएं हो रही थी, 0 भी हो रहा था और 9 भी हो रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें दोनों संख्याएं नहीं होंगी, क्योंकि सर 0 तो आया सर, तो 0 से आया तो ये पूरा संख्या, इसका मतलब भाग लगेगा ना सर, तो फिर 11 क्यों नहीं हो रहा है, या 0 होगा। 0 तो हमने ला करके आंसर दिखा दिया, लेकिन 11 भी हो रहा था, तो 11 आखिर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि x के कितना है, एक ना संख्या है जी, एक ही अंक का ना संख्या x होगा, और यहाँ पे एक अंक का संख्या क्या है x, यहाँ पे 11 एक अंक का संख्या है, तो इसी कारण से 11 नहीं होगा x का मान, केवल और केवल 0 होगा। तो इसलिए यहाँ पे 0 का क्या रख लेंगे, 0 ही रख लेंगे। ठीक है, समझे कि नहीं, अच्छे समझ में आया ना। और कोई भी नंबर आप लोग रख सकते हैं, 1 से लेकर के 0 से लेकर के 9 तक का संख्या रख करके देखिए, या 0 या 11 से भाग लगने वाले संख्या अगर यहाँ पे मिल जाए तो वो संख्या आंसर होगा। समझ में आया, चलिए नोट कीजिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए हमें क्या कहा गया है कि इस संख्या की 3 से विभाज्यता की जांच कीजिए, मतलब पता करना है कि ये 3 से भाग लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 से विभाज्यता के नियमानुसार, ठीक है। से 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे। यहाँ पे सीधा सीधी लिख सकते हैं 24, 36, 58, 5 बराबर क्या हो जाएगा 24। तो 2 जो सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे बोले हैं, तो 2 जोड़ 4 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 6 जोड़ 5 जोड़ 8 जोड़ 5, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 33, और ये पूरी संख्या भाग लग रही है। यहाँ पे कहेंगे चूंकि 33 3 से भाग लग रही है, अतः ये संख्या कितना है 243, 6, 585 भी 3 से विभाजित होगी। समझे कि नहीं।